Good morning, 6th class, SST, lesson number 5, page number 44. Cattle, horses and chariots. पशु, घोड़े और उनके रथ. Chariots का मतलब होता है रथ. There are many prayers in the Rigveda for cattle. ऋग्वेद के अंदर प्रेयर्स बहुत सी प्रार्थनाएं कैटल पशुओं के लिए, चिल्ड्रन स्पेशली सन पेटों के लिए, हॉर्सेस घोड़ों के लिए. हॉर्सेस वर योग टू कैरियर्स दैट वर यूज इन बैटल. घोड़ों का इस्तेमाल रथ के अंदर किया जाता है जो लड़ाइयों के अंदर इस्तेमाल होता था. विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल्स, जो लड़ता था. कैप्चर कैटल्स, पशुओं को इकट्ठा करने के लिए, उनको अपने कब्जे में ले लिए. बैटल वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी होती थी. विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पॉस्चर्स एंड फॉर growing hardy crops that ripened quickly such as barley. Some battle were fought for water, कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी. And to capture people, कुछ लोगों को इकट्ठा करने के लिए. Some of the wealth was often was kept to the leaders, some was given to the priest and rest was distributed among the people. कुछ ज़मीन जो होती थी लीडर्स नेता रखते थे. Some given to the priest, पुजारियों को दी जाती थी. Rest distributed among people, बाकी लोगों में बांट दिया जाता था. Some wealth was used to perform the yajnas or sacrifice for the offering were made into the fire. कुछ चीज़ें जो होती थी परफॉर्मेंस निभाई जाती थी यजनास के नाम से, जो कि सेक्रीफाइस यानी बलिदान होता था. इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर. दीज वर मीट फॉर गॉड एंड गॉडेस, ये सारे देवी और देवताओं के लिए होते थे. ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड सम केसेस ऑफ एनिमल. कहते हैं ऑफरिंग जो भोग लगाया जाता था या दान दिया जाता था वो था घी, अनाज एंड सम केसेस एनिमल, कहीं कहीं पर जानवरों की भी बलि दी जाती थी. मोस्ट मैन टुक पार्ट ऑफ दिस वार, अधिकतर आदमी लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे. दे वाज नो रेगुलर आर्मी, वो कोई सेना नहीं थी. बट देयर वार असेंबलीज वर पीपल मेट डिस्कस मैटर ऑफ द वार एंड पीस. वहाँ पर सभाएं होती थी जहाँ लोग इकट्ठे होते थे. इकट्ठे होने के बाद लड़ाई के ऊपर या शांति के ऊपर वहाँ बात की जाती थी. दे आल्सो चूज लीडर, वहाँ नेता चुना जाता था. हु वर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, जो एक महान लड़ाका और एक दिमाग वाला लड़ाका होता था. सामवेद. सामवेद इज मोस्टली अरेंजमेंट ऑफ द ऋग्वेदा फॉर द म्यूजिकल रिगेंडरी. संगीत के लिए इस वेद को निर्माण किया गया था. दिस मीन्स दैट द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा वर अरेंज विद द पॉसेस एंड रिपीटिशन टू शो हाउ इट वाज सपोज टू साउंड व्हेन रिएक्टेड आउट लाउडली म्यूजिकल. इट मीन्स, उसका मतलब ये होता था कि हाइम्स जो भी दोहे या गीत बनाए जाते थे ऑफ द ऋग्वेदा वर अरेंज व्यवस्थित होते थे विद पाउस एंड प्रोग्रेशन टू शो, एक लय और एक संगीत के द्वारा. इट वॉज सपोज साउंड व्हेन द रिएक्ट टू द आउट लाउडली म्यूजिकली, जब इसको वाद्य यंत्र के साथ तेजी तेजी से गाया जाता था. यजुर्वेदा. द यजुर्वेदा कंप्राइज द सेक्रीफाइस प्रेयर्स ऑफ सर्टेन रिलीजियस रिचुअल्स. धार्मिक रीति रिवाजों के लिए यजुर्वेद बनाया गया था. अथर्वेदा. द अथर्वेदा कॉन्सिस्ट ऑफ चार्म्स, इसमें मंत्र, इनेक्शंस, मेडिसिन, स्पेल्स, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदास. बाकी 3 वेदों से ये अलग पाया जाता है क्योंकि इसमें मंत्र, दवाइयाँ, उपचार, इन सब का उल्लेख हुआ था. अदर वैदिक टेस्ट. द ब्राह्मणास आर द कम्युनिटीज ऑफ वैदिक हाइम्स. ब्राह्मणा जो थे वो कम्युनिटी समुदाय माने जाते थे वैदिक हाइम्स वेदों की दोहों के. द आर्यंकास एंड द उपनिषद आर स्पिरिचुअल इंटरप्रेशन ऑफ द वेदास एंड आर आल्सो रेफर्ड एज द वेदांता एंड ऑफ वेदास. कहता आर्यंकास उपनिषद जो थे स्पिरिचुअल इंटरप्रेशन ऑफ वेदास, ये वेदों से निकले हुए छोटे छोटे ग्रंथ माने जाते हैं. एंड आर आल्सो रेफर टू वेदांता, वेदों के अंत का समय भी माना जाता है. एज दे आर अज्यूम टू बी कंक्लूड पोर्शन ऑफ द वेदास, और कुछ कुछ वेदों के पोर्शन या हिस्से भी इसके अंदर डाले गए हैं. द पुराणास आर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट दैट नरेटेड टू हिस्ट्री. पुराना जो हिंदू धर्म के हिंदू लिखावट के ग्रंथ माने जाते हैं. नरेटेड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर इट क्लेमिशन डेमोस्ट्रेशन, जनरल्स ऑफ किंग, राजा के बारे में, हीरोज वहाँ नेताओं के बारे में, सागेस क्या कार्य हुए, एंड आल्सो डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदूज, कॉस्मोलॉजी, फिलोसफी ईटीसी, हिंदुओं के बारे में उसमें भी बताया जाता है. ये था आपका पेज नंबर 44-45.